हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन के राष्ट्रपति और हाँ, दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह शी जिनपिंग के बारे में, जिसे विश्व में फैली कोरोना महामारी का जिम्मेदार ठहराया जाता है और जिसने अपनी मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर के दम पर अमेरिका, भारत, ताइवान, जापान जैसे देशों की नाक में दम करके रखा है और अपने देश चीन को सुपर पावर बनाने की चाह में शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया से दुश्मनी करने की ठान ली है और आज विश्व के ताकतवर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। 21वीं सदी में ऐसे बहुत कम नेता हैं जो गुफाओं में रहे हो, जिन्होंने खेतों में मेहनत की हो और फिर जाके सत्ता के शिखर पर पहुंचे हो। 2018 में फोर्ब्स मैगजीन ने शी जिनपिंग को दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बताया। 2022 के टाइम मैगजीन के मुताबिक शी जिनपिंग को विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली इंसानों में शामिल किया गया। लेकिन यह मुकाम हासिल करने के लिए शी जिनपिंग को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। जब वो सिर्फ 13 साल के थे तब चीन में चल रही सांस्कृतिक क्रांति की वजह से उनके पिता को जेल भेज दिया गया। उनकी माता को सड़कों पे जलील किया गया कि तुम देश की दुश्मन हो और उनकी एक बहन को तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। उन दिनों शी जिनपिंग को अपनी जान बचाने के लिए परिवार से दूर जाना पड़ा और मुश्किल भरी जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ी। कई साल गांव की गुफा में बिताए, खेत मजदूरी की, ईंटों वाले बिस्तर पर सोया करते थे और गुफा में आग की रोशनी में पढ़ा करते थे। कड़ी मेहनत के बाद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। आज शी जिनपिंग चीन के जनरल सेक्रेटरी यानी राष्ट्रपति के अलावा चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अध्यक्ष भी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की उच्च निर्णय लेने वाली संस्था पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। 2018 में चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने संविधान में बदलाव करके चीन में 2 बार राष्ट्रपति बनने की सीमा को बदलकर असीमित कार्यकाल के लिए कर दी गई है, जिसकी वजह से शी जिनपिंग अब उम्र भर के लिए चीन के राष्ट्रपति बन गए हैं। शी जिनपिंग का ताकतवर होना भारत के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग ने हर अवसर पर बताया है कि वो भारत के हितों को कुचलने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। वो दुनिया के कई देशों को धमकाता रहेगा और भारत को लाल आंखें दिखाता रहेगा। अब भारत को चीन से पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब भारत और चीन के सैनिक के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और चीन के करीबन 40 सैनिक की मौत हुई थी। या फिर डोकलाम विवाद हो, जहां पे भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हो गए थे। शी जिनपिंग ने बता दिया है कि भारत के बारे में उनकी नीयत कितनी खोट से भरी है और भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर नाकाम कोशिश की है। तो आज हम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बचपन, एजुकेशन, व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक करियर, जीवन के संघर्ष और भारत के साथ रिश्ते के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल जनरल बुक को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि यहाँ पे मैं लेके आता हूँ दुनिया के महान और जाने माने लोगों की लाइफ स्टोरीज। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 15 जून 1953 को। शी जिनपिंग का जन्म चाइना के बीजिंग में हुआ था। उनके पिता का नाम शी जोनसुंग था। वो कम्युनिस्ट पार्टी के हीरो रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और पार्टी के वाइस चेयरमैन भी रह चुके थे। लेकिन चेयरमैन माओ ने सांस्कृतिक क्रांति के नाम पे अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जो जुल्म उठाए, उसका सितम शी जिनपिंग को भी उठाना पड़ा था। 13 साल की उम्र में ही शी जिनपिंग की पढ़ाई बंद हो गई थी, क्योंकि बीजिंग के सारे स्कूल बंद कर दिए गए थे। ऐसा इसलिए ताकि छात्र अपने अध्यापकों की निंदा कर सके, उन्हें पीट सके या फिर उन्हें जान से मार सके। परिवार और दोस्तों के बगैर शी जिनपिंग काफी दिनों तक माओ के बदनाम रेड गार्ड से बचते छुपते फिरते थे
उस वक्त 15 साल के लड़के शी जिनपिंग ने मुश्किल भरी जिंदगी की शुरुआत की थी। उन्होंने कई साल गांव की गुफा में बिताई। वहां पे उन्होंने खेत मजदूरी की, बांध बनाने और सड़कों की मरम्मत का काम सीखा था। वो जिस गुफा में रहते थे वहां कीड़े मकोड़ों का डेरा होता था। उसमें वो ईंटों वाले बिस्तर पर 3 और लोगों के साथ सोया करते थे। उनके एक किसान साथी ने बताया कि भूख लगने पर ये कोई नहीं देखता था कि खाने में मिल क्या रहा है। रात में शी जिनपिंग अपनी गुफा में आग की रोशनी में पढ़ा करते थे। उन्हें पढ़ने का शौक था। वो सिगरेट भी बहुत पीते थे। वो अक्सर माओ के भाषण और अखबार पढ़ा करते थे। हंसी मजाक उन्हें पसंद नहीं था। वो न तो दोस्तों के साथ खेला कूदा करते थे, न ही उनकी दिलचस्पी गर्लफ्रेंड बनाने की थी। उनकी निगाह हमेशा लक्ष्य पर होती थी। जब उनके दोस्त खेलने कूदने में मसरूफ होते थे तब वो काम में लगे रहते थे। वो बेहद महत्वाकांक्षी थे। एजुकेशन की बात करें तो शी जिनपिंग ने 1979 में बीजिंग की सिंघुआ यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वहां कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ जेडोंग के विचारों को पढ़ा। खेती का काम सीखा और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में काम किया। शी जिनपिंग ने उस वक्त सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने अपनी मौजूदा पत्नी पेंग लुआन से शादी की। पेंग लुआन एक मशहूर गायिका थी। राजनीतिक करियर की बात करें तो वे कम उम्र में ही अपनी सियासी सफर शुरू करने के लिए तैयार थे। 7 बार रिजेक्ट होने के बाद कम्युनिस्ट यूथ लीग में शामिल हुए और 10वीं बार अप्लाई करने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। आज शी जिनपिंग चीन के जनरल सेक्रेटरी यानी राष्ट्रपति के अलावा वो चीन की सेना के अध्यक्ष भी है। राजनीति के जानकारों ने चेयरमैन माओ जेडोंग के बाद शी जिनपिंग को सबसे शक्तिशाली चीनी नेता कहा है। राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में शी जिनपिंग ने अपना एक महान इंसान का किरदार गढ़ा है। वो खुद को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश करते हैं जो जन नेता है। वो अक्सर गांवों की सैर पर जाते हैं, गरीबों के घर जाया करते हैं। वो जनता की जुबान में बात करते हैं। वो अक्सर स्टूडेंट को बताते हैं कि जिंदगी एक बटन वाली शर्ट है जिसके शुरुआत के बटन सही तरीके से लगाने चाहिए, वरना सारे बटन गलत बंद होते हैं। वो उस कहावत पर अमल करते हैं कि जब तक आपके पास अच्छा मौका न हो आपको अपनी ताकत छुपा कर रखनी चाहिए। जब शी जिनपिंग सत्ता में आए तो उन्होंने जनता से एक साफ सुथरी सरकार का वादा किया। शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। बराक ओबामा और शी जिनपिंग की एक तस्वीर ने चीन में काफी बवाल मचाया था। शी जिनपिंग और ओबामा की चहलकदमी की तुलना कार्टून कैरेक्टर विनी द पू से की गई थी। तब से इंटरनेट पर चीन ने बेहद सख्ती से सेंसर किया हुआ है। चीन ने इंटरनेट पर हमेशा कड़ी नजर रखी है। इसका विरोध भी होता है और मजाक भी उड़ाया जाता है। शी जिनपिंग की नीतियां भारत से दोस्ताने वाली नहीं रही। भारत को घेरने की हर संभव कोशिश शी जिनपिंग के दौर में होती रही है। पाकिस्तान को वो खुलकर पीठ सहलाते रहे हैं। जब पाकिस्तान के मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशन में आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया तो चीन ने अपने वीटो पावर का उपयोग करके मसूद अजहर को बचाया। शी जिनपिंग की ऐसी ही विस्तारवादी और अन्य देशों को डराने वाली नीति का क्या अंजाम होता है ये तो समय ही बताएगा। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप शी जिनपिंग के बारे में क्या सोच रखते हैं।